ये कहानी है उत्तर भारत के छोटे से गांव रामपुर की, जहां हर साल सर्दियां आती थी। लेकिन इस साल की सर्दी कुछ अलग ही कह ढाने वाली थी। रामपुर, जहां के लोग अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन खेतों, मवेशियों और परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन इस साल की ठंड ने उनकी सारी खुशियां, सारी उम्मीदें छीन लेने की ठान ली थी। पौष का महीना शुरू हो चुका था और शीतलहर ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया था। तापमान लगातार गिरता जा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो सूरज ने भी अपनी रोशनी देना बंद कर दिया हो। इस गांव में एक परिवार था, कालू का। कालू, उसकी पत्नी श्यामा और उनका पोता रवि। रवि अभी सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की चमक अब फीकी पड़ने लगी थी। ठंड ने उसके शरीर को जकड़ लिया था और उसे लगातार खांसी आ रही थी। कालू और श्यामा के पास ना तो पर्याप्त गर्म कपड़े थे, ना ही घर में हीटर जैसी कोई सुविधा। बस एक पुरानी रजाई और सूखी लकड़ियां, यही उनका सहारा था। हे भगवान, ये कैसी ठंड है इस बार। सूरज देवता भी रूठ गए हैं क्या? रवि की तबीयत बिगड़ती जा रही है। कैसे बचाऊं अपने बच्चे को इस ठंड से? सुनिए जी, रवि को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। मैंने गर्म पानी भी पिलाया पर आराम नहीं आ रहा। क्या करें? अस्पताल ले जाना पड़ेगा क्या? अस्पताल? श्यामा, तू जानती है हमारे पास कितने पैसे हैं? जो थोड़े बहुत थे वो तो पिछले महीने की दवाइयों में लग गए, और इतनी ठंड में कौन सी गाड़ी मिलेगी जो उसे शहर तक ले जाए? ये सिर्फ कालू की कहानी नहीं थी। पूरा गांव इस ठंड के कहर से जूझ रहा था। जानवरों का भी बुरा हाल था। कई मवेशी ठंड के कारण बीमार पड़ रहे थे और मर रहे थे। खेतों में खड़ी फसलें पाले की वजह से बर्बाद हो रही थी। किसानों की उम्मीदें ठंड के साथ पिघलती जा रही थी। भैया, इस बार की ठंड ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी। फसलें तो सारी बर्बाद हो गईं। अब खाएंगे क्या? और ये ठंड लगता है हड्डियां गला देगी। घर में खाने को कुछ नहीं, ऊपर से लकड़ियां भी अब कम पड़ रही हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भयानक ठंड कभी नहीं देखी। दिन में भी सूरज की एक किरण देखने को तरस गए हैं। भगवान ही मालिक है। रात और भी सर्द होती जा रही थी। हवा बर्फीली चाबुक की तरह शरीर पर पड़ रही थी। कालू और श्यामा ने रवि को अपनी पुरानी रजाई और अपने सारे कपड़ों से ढकने की कोशिश की, लेकिन ठंड थी कि मान ही नहीं रही थी। रवि की सांसें तेज हो रही थी और खांसी बढ़ती जा रही थी। जी, रवि को बहुत तेज बुखार है। इसका शरीर जल रहा है। हमें कुछ करना होगा। ऐसे तो हिम्मत रख श्यामा, हिम्मत रख। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। मैं अभी डॉक्टर चचा के पास जाता हूँ। शायद उनके पास कोई दवाई हो। कालू के पैरों में जान नहीं थी, पर उसके दिल में अपने पोते को बचाने की ललक उसे आगे बढ़ा रही थी। डॉक्टर चच्चा गांव के एकमात्र वैद्य, जिनके पास ज्यादातर जड़ी बूटियां और कुछ आम दवाइयां ही होती थीं। शहर जाने की हिम्मत और पैसे कालू के पास नहीं थे। अरे कालू, इतनी रात को क्या बात है? रवि की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। बहुत खांसी है और बुखार भी है। कुछ दवाई दे दीजिए। अंदर आजा कालू, इतनी ठंड है। मैं देखता हूं मेरे पास क्या है। ये ले, ये दवाई रवि को पिला देना, और ये गोली आधी रात को, आधी सुबह। अगर सुबह तक आराम न आए तो इसे किसी तरह शहर ले जाना पड़ेगा। इसका निमोनिया लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। कालू और श्यामा ने रात भर रवि के सिरहाने बैठकर इंतजार किया। हर बीतता पल सदियों जैसा लग रहा था। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर और उम्मीद का एक अजीब सा मिश्रण था।
बुखार थोड़ा उतरा है जी। लग रहा है दवाई ने असर किया है। शुक्र है भगवान का, पर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। हमें इसे शहर तो ले ही जाना पड़ेगा। सरपंच साहब नमस्कार। अरे कालू आओ, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? सरपंच साहब, मेरे पोते रवि की तबीयत बहुत खराब है। उसे शहर ले जाना पड़ेगा, पर हमारे पास गाड़ी का इंतजाम नहीं है और नहीं पैसे हैं। अगर आप थोड़ी मदद कर देते। हाँ, सुना था रवि बीमार है। इस ठंड ने सबको परेशान कर रखा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। गांव की ट्रैक्टर ट्रॉली आज शहर जा रही है, उसमें बात करता हूँ। और पैसे मैं कुछ मदद करता हूँ। साहब की मदद से कालू को थोड़ी राहत मिली। इंसानियत अभी भी जिंदा थी, इस कड़कड़ाती ठंड में भी। एक लंबी और ठंडी यात्रा के बाद वे शहर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने रवि की जांच की और बताया कि उसे निमोनिया हो गया था, लेकिन समय पर आने से उसकी जान बच गई। बच गया हमारा रवि। भगवान ने सुन ली हमारी प्रार्थना। हाँ जी, ये ठंड पता नहीं कितने लोगों की जान लेगी। कुछ हफ्तों बाद रवि पूरी तरह से ठीक होकर गांव लौट आया। गांव में भी ठंड का असर अब कम होने लगा था। सूरज फिर से अपनी पूरी चमक के साथ निकलने लगा था। लेकिन इस ठंड ने गांव वालों को एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। ये सबक था एकजुटता का, इंसानियत का और विषम परिस्थितियों में भी उम्मीद न छोड़ने का। गांव में ठंड का कहर तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे कई कहानियां छोड़ गया। कहानियां संघर्ष की, कहानियां धैर्य की और कहानियां उस अटूट रिश्ते की जो इंसान को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। हमें हमेशा उन लोगों को याद रखना चाहिए जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।